राज्यों की जंग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में भी सुबह 7 बजे से ही दूसरे चरण का मतदान चल रहा है। आज 70 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में पहले चरण में 20 सीटों पर वोट डाले गए थे। पहली जो 20 सीटें थी उनमें बस्तर की 12 सीटें भी नक्सल प्रभावित थीं और यहाँ पर आप देख रहे हैं 70 सीटें हैं, 1181 उम्मीदवार हैं, 18,000 से ज़्यादा मतदान केंद्र बने हुए हैं। और यहाँ पर कांग्रेस से जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, वो पाटन सीट से चुनाव मैदान में हैं। वहीं अंबिकापुर सीट से डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव और सक्ती सीट से विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत किस्मत आजमा रहे हैं। राज्य के कुल 10 मंत्रियों की प्रतिष्ठा इस चरण में जो है वो दांव पर लगी है, जबकि बीजेपी से पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह राजनांदगांव से चुनाव मैदान में है और बीजेपी ने अपने 4 मौजूदा सांसदों को भी इस बार चुनाव मैदान में उतारा है। और इस वक्त हमारे सहयोगी रायपुर से जुल्फिकार अली हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जुल्फी, यहाँ 11 बजे की वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो 19.7% अभी तक हुआ है। क्या धीरे चल रहा है वहां पर? इस वक्त लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे? बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में जो सेकंड फेज का मतदान चल रहा है उसमें लोगों में उत्साह की कमी अभी तो नहीं कह सकते, क्योंकि ये जरूर देखा जाता है जो शहरी इलाके होते हैं खासकर उन जगहों पर पोलिंग के दिन छुट्टी होती है, तो छुट्टी होने की वजह से जो मतदाता हैं वो आराम से निकलते हैं। फर्स्ट फेज की अगर बात करें तो फर्स्ट फेज में जिस तरीके से सुबह से भीड़ लग रही थी तो वैसी भीड़ अभी देखने को नहीं मिल रही है। रायपुर उत्तर में मैं मौजूद हूँ, एक तस्वीर दिखा देते हैं, क्योंकि जहां पे हम हैं उस जगह पे ये पोलिंग स्टेशन है और इस पोलिंग स्टेशन में जितनी भीड़ फर्स्ट फेज में दिख रही थी वैसी नहीं, 1-2 करके जो है मतदाता यहाँ पे पहुंच रहे हैं। और इस जगह पे 10 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। कुछ लोगों से हम बात करेंगे जो अभी मतदान देने आए। क्या नाम है सर आपका? शाहिद अली। क्या सोचकर वोट कर रहे हैं? थोड़ा सा ऐसे घूम जाइए। सोचकर मतलब क्या चाह रहे हैं आपके प्रत्याशी? मतदाता मत देने का अधिकार है, इसलिए वोट कर रहे हैं। अच्छा, मत देने का अधिकार है, लेकिन कोई उम्मीद तो होगी ना कोई नेता से कि किस तरीके की सरकार? नहीं, ऐसी बात बताई नहीं जाती। अच्छा, वोट किसको दे रहे हैं ये नहीं पूछ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि कुछ मुद्दे होंगे। जी बाबा, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि अभी जो ये फेज है जिसमें कि मुख्यमंत्री की भी सीट है, डिप्टी सीएम की भी सीट है और पूर्व सीएम की भी सीट है, ये फेज जो है आप सिलसिलेवार ढंग से हमें बताएंगे कि ये जो लड़ाई है वापसी की लड़ाई, उसमें कितनी कामयाब होती है? आपको कांग्रेस दिख रही है या फिर बीजेपी? बाबा, दूसरे फेज के मतदान जारी है और जो आपने बात कही कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पाटन क्षेत्र में अपने मताधिकार का उपयोग कर लिया है, टीएस सिंहदेव सरगुजा में है। कांग्रेस पार्टी ने जो जिम्मेदारी सौंपी है, क्योंकि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ छत्तीसगढ़ में ये चुनाव लड़ा जा रहा है, सीधे तौर से भूपेश बघेल के चेहरे पर ही चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है। तो पार्टी आला कमान ने निर्देश दिए हुए हैं कि जो अपने क्षेत्र के छत्रप हैं उन्हें अपने क्षेत्र में बड़े बहुमत से जिताना है। लेकिन वर्तमान में अगर बात करें जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की सियासी रुख बदला है, जो 4 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी कहीं नजर नहीं आ रही थी, लेकिन अगर देखें तो पिछले 2 महीने से लगातार भारतीय जनता पार्टी की जो कैंपेन शुरू हुई, केंद्रीय नेतृत्व ने संभाला और फिर जो टिकट का वितरण हुआ, फिर घोषणा पत्र आया, तो उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी टक्कर में आई। और मौजूदा जो कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार को के 71 विधायक वर्तमान में हैं, उन्हें कहीं ना कहीं नुकसान होता नजर आ रहा है। सरगुजा में की बात करें तो वहां पे भी 14 में 14 सीटें। बात यह भी है कि इसको मिनिमाइज करने के लिए भी नुकसान है। मैदानी जुल्फी, लेकिन जो सीटें हैं वो करीब 40 से ज्यादा सीटें मैदानी क्षेत्र में, जिसमें बिलासपुर है, रायपुर है, दुर्ग है, यहां से जीती थी। मतलब ये साफ है कि इन 3 संभागों से ही छत्तीसगढ़ में जुल्फी, मेरा सवाल ये था कि कांग्रेस ने जो है मंत्रियों के भी टिकट काटे हैं और बीजेपी में चर्चा हो रही थी कि अधिकतर जो है नए चेहरे लाए जाएंगे, लेकिन वो हो ना सका। इसमें इसका कितना असर है कि पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में बहुत ज्यादा मार्जिन वोट का अंतर नहीं रहा है, तो इस बार भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र आया वो भी लोक प्रभावन रहा और कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया और फिर बाद में गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत की। जुल्फी, आपको मेरी आवाज आ रही है? कहीं
जी लगता है बाबा वो संपर्क हमारा टूट गया है और वहाँ पर जुल्फी रिपोर्ट कर रहे हैं, रायपुर में वो मौजूद है और बता रहे हैं वहाँ का सूरत हाल। बाबा अभी क्या बहुत जल्दबाजी होगी कहना 11 बजे तक 19.7 धीरे हो रहा है वोटिंग, या अभी धीरे धीरे निकलेंगे लोग घरों से उम्मीद बाहर? की जानी चाहिए कि वोटिंग अब जो है पिकअप करेगा। आज चूंकि छुट्टी का दिन है और यदि हम शहरी क्षेत्र की बात करें तो शहरी क्षेत्र में जो है दोपहर के बाद ही जो है वो वोटिंग पिक करती है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे छत्तीसगढ़ की बात करें तो चूंकि कांग्रेस के पास इतना प्रचंड बहुमत है कि आप कह सकते हैं कि जो बात जुल्फी कह रहे थे कि पिछली बार वाली स्थिति नहीं है। पिछली बार 90 में जो है वो 70 सीटें थी, लेकिन समस्या जो है दोनों पार्टियों के पास है। यदि बीजेपी अच्छा करेगी तो निश्चित रूप से बीजेपी को अच्छा करना चाहिए। कांग्रेस ने मिनिमाइज करने की कोशिश जरूर करी, जो है करीब 10 मंत्रियों के टिकट काटने, टिकट नहीं दिए। बीजेपी में भी ये उम्मीद की जा रही थी कि सभी नए चेहरे आएंगे, लेकिन बीजेपी भी वो नहीं कर पाई। तो दोनों पार्टियां कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रेशर में थी। अब उसका नतीजा क्या होता है ये तो 3 तारीख को ही पता चल। रायपुर उत्तर विधानसभा में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। लोग अपने मताधिकार का उपयोग करके निकल रहे हैं। कुछ लोगों से हम बात करते हैं, जानते हैं। आपने वोट किया है, क्या सोचकर वोट किया है? जी, वोट किया, एक तो वैसे भी वोट देना तो हर किसी का अधिकार है, क्योंकि अपनी सोच हमारी जो रहती है कि हमें किसे आगे चुनना चाहिए, कौन हमारे लिए सही रहेगा नहीं रहेगा, वो भी बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात ये है कि जो आजकल महिलाएं सोचती हैं कि नहीं हम नहीं जाएंगे करके, वो कभी नहीं करना चाहिए। महिलाओं को भी पूरा है उतना ही हक है वोट देने का। और छत्तीसगढ़ में जो ये चालू है कि महिलाओं को वोट देना चाहिए। रायपुर उत्तर विधानसभा के 201 पोलिंग बूथ में सभी में महिलाएं इसको चुनाव करवा रही हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है कि महिलाओं को आगे किया गया है। इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि महिलाएं ही देश को आगे ले जा सकती हैं। अब महिलाओं को उठना चाहिए आगे, कभी भी इस चीज़ से घबराना नहीं चाहिए। हम सबको वोट देना चाहिए। बिल्कुल, सभी को वोट देना चाहिए। और मतदाता आ रहे हैं, आप मतदान देने आए हैं? हाँ जी। अच्छा, क्या मन में चल रहा है वोट देने को लेकर? क्या सोच रहे हो? सब मेरे को नहीं पता, मतलब कुछ सोच के आए? मतदाता यहाँ पे पहुँच रहे हैं और ये सबसे खास बात ये है कि रायपुर उत्तर विधानसभा सीट में, क्योंकि यहाँ पे सभी पोलिंग स्टेशन पर महिलाएं अपने मताधिकार का उपयोग करने के साथ साथ इन पोलिंग स्टेशन में महिलाएं ही पूरा निर्वाचन करवा रही हैं। रायपुर से जुल्फिकार अली, एनडीटीवी के लिए।